हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्षारक के बारे में पढ़ा था और उसके दैनिक जीवन पीएच के दैनिक जीवन के स्केल पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग लवण देखेंगे, लवण क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हम लोग देखते हैं लवण। धातु द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा बना यौगिक क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। धातु द्वारा अम्ल से जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। चलिए हम लोग लवणों के विलयन के पीएच देख लेते हैं हम लोग। नंबर 1, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारों से बने लवण कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। इनका पीएच जो है वो 7 से कम होता है, जैसे NaCl और K2SO4। उसके बाद नंबर 2 देख लेते हैं। प्रबल अम्ल व दुर्लभ क्षारों से बने लवण अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनका जो पीएच होता है वो कैसा हो? 7 से कम होता है, जैसे NH4Cl और NH4 का H2SO4। आगे देख लेते हैं नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। नंबर 3 मेरे पास क्या है? नंबर 3 मेरे पास है कि दुर्लभ अम्ल व प्रबल क्षारों से बने लवण क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनका जो पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, जैसे Na2CO3। आगे हम लोग देखते हैं नंबर मेरे पास हेडिंग है एक साधारण लवण या नमक। ठीक है, चाहे तो आप साधारण नमक बोलिए, चाहे नमक बोलिए, चाहे NaCl बोलिए या चाहे सोडियम क्लोराइड बोलिए। तो ये क्या प्रयोगशाला में NaCl को NaOH/HCl के संयोजन द्वारा बनाया जाता है। तो अगर हमको NaCl बनाना तो हम किसी क्रिया करते हैं NaOH और HCl की क्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? NaCl। तो हमने ये क्रिया करा दी NaOH प्लस HCl, तो एरोगन क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समुद्री जल व खरे पानी की झीलों के जल के जो बाष्पन द्वारा NaCl प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा खनिज नमक को कोयले के समान भूमिगत भंडारों से खोदकर निकाला जाता है। तो नमक जो है, नमक को कोयले के समान कहाँ से निकाले? भूमि से खोद के निकाला जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? उपयोग होता है भोजन पकाने में किया जाता है, अचार, मांस, मछली आदि के परीक्षण में किया जाता है और साबुन बनाने में किया जाता है। ओके, आप इतने पढ़िए, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इससे। फिर उसके बाद आता है कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। तो इसको क्या कास्टिक सोडा क्लोर क्षार प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रम में NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर NaOH देता है। तो इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या मिलता है? NaOH मिलता है। तो हमने ये रिएक्शन देख ली। 2NaCl प्लस H2O हमने जल के साथ क्रिया करा दी तो क्या बन गया? NaOH बन गया। Cl2 गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। प्राप्त तीनों यौगिकों के उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हाँ, ये 3 यौगिक जो बने इनके तीनों के अलग अलग यूज होते हैं। नंबर 1 है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। तो इसका जो उपयोग है ये क्या? साबुन व अपमार्जक बनाने में, कृत्रिम रेशा जैसे रेयान बनाने में, और नंबर 3 धातुओं से ग्रीज आदि चिकनाई हटाने में। तो NaOH के उपयोग ये हो गए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्लोरीन गैस के उपयोग देख लेते हैं। Cl2 के पेयजल को रोगाणु मुक्त बनाने में, PVC बनाने में, कीटनाशक CFC आदि बनाने में और व्यंजक चूर्ण के उत्पादन में। तो जो आप लोगों ने देखा होगा जो RO होता है उसमें यही चीज़ पड़ी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन गैस देख लेते हैं हम लोग। तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनाने में, उर्वरकों के लिए उपयोग में जो होता है उसमें अमोनिया बनाने में, द्रव H2 राकेटों के ईंधन के रूप में किया जाता है। जो राकेटों में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। तो इसमें क्या शुष्क भुजे चूने पर Cl2 गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हम लोग एक्सरसाइज देते हैं CaOH का ऑल्डर प्लस Cl2, तो एरोगन क्या बना? CaOCl2 प्लस H2O। तो यहाँ पे इसका उपयोग क्या होता है? काटन, लिनेन, काष्ठ, लुगदी आदि का व्यंजन करने में, रोगाणुओं से पेयजल मुक्त करने में, ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। तो NaCl व ठंडे सांद्र विलयन जैसे ब्राइन कहते हैं NH3 प्लस CO3 के साथ क्रिया कराकर NaHCO3 उत्पादित किया जाता है।
तो हम लोगों ने ये क्रिया करा दी NaCl की अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा NaHCO3 और NH4Cl बनेगा। तो यह एक दुर्लभ क्षारक है, खाना पकाते समय ऊष्मा पाकर यह अपघटित हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे ये मेरे पास क्या है NaHCO3 बेकिंग सोडा, इसको हम लोग तोड़ अगर क्रिया कराएंगे तो किस में टूटेगा, Na2CO3 में टूटेगा, H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग इसका होता है अमाशय में अम्लता दूर करने में। क्षारीय होने के कारण यह अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। नंबर 2 क्या है मेरे पास, नंबर 2 है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा टार्टरिक अम्ल का यह मिश्रण होता है। गर्म करने पर यह बेकिंग पाउडर टार्टरिक अम्ल से क्रिया कर CO2 गैस निकालता है। तो जैसे ये क्या हो गया NaHCO3, H आयन जो हैं वो किसके हैं, टार्टरिक अम्ल के हैं। तो एरोगन क्या बने Na के और +4 सोडियम टार्टरिक लवण बनेगा और CO2 बनेगा और H2O बनेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बनने वाले CO2 के कारण पाव रोटी, जो आपने देखी पाव रोटी देखी होगी ना, पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम व स्पंजी हो जाती है, वो इसी के कारण होती है। नंबर 3 है अग्निशामक यंत्रों में हम लोग के लिए क्या है, CO2 गैस देता है जो आग को बुझा देता है। ये अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने आगे देख लेते हैं हम लोग। फिर आता है मेरे पास धावन सोडा, धोने का सोडा, इसको हम लोग देख लेते हैं। धोने का सोडा क्या होता है, तो अजल इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2। इसको आप लोग लर्न के लिए इसके फार्मूले पूछ दिए जाते हैं। तो अजल सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहा जाता है। जब इसे जल में विलय करते हैं तो ये धोने का सोडा प्राप्त होता है। जब इसको जल में विलय करते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, धोने का सोडा। तो ये है Na2CO3 प्लस 10H2O। तो एरोकॉन क्या बने Na2CO3.H2O, ये मेरे पास प्राप्त होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके उपयोग देख लेते हैं। कपड़ा धोने व घरों की सफाई करने में किया जाता है। कांच, साबुन, कागज़ और बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता दूर कर इसे मृदु करने में किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लेते हैं। जिप्सम जो होती है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलन जल का 3/4 भाग निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो मेरे पास सूत्र है CaSO4.2H2O, एरो का आगे बनेगा SO4 CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ H2O बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी व पानी में क्रिया कर कठोर रूप में पुनः जिप्सम बन जाता है। इस प्रकार कुछ समय बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस खराब हो जाता है। जैसे अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप लोग ऐसे ही घोल के रख देंगे, थोड़ी देर अगर रखा रहेगा तो तुरंत से ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए रिएक्शन दी गई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके उपयोग क्या क्या हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इसका उपयोग नंबर 2 टूटी हड्डियों को स्थिर करने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। नंबर 2 खिलौने सजावटी वस्तुएं चाक बनाने में किया जाता है। नंबर 3 है घरों की दीवारों को चिकना बनाने व अलंकारिक आकृतियाँ बनाने में किया जाता है। फिर आता है क्रिस्टलन जल। तो क्रिस्टलन जल क्या है, जल के वे अणु जो लवण क्रिस्टल की संरचना का भाग बनते हैं क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। जल योजित लवण की एक सूत्र इकाई में इन अणुओं की निश्चित संख्या होती है। क्रिस्टलन जल स्वतंत्र जल नहीं होता है, अतः लवण को गीला नहीं करता। यह लवण क्रिस्टलों को उनकी निश्चित आकृतियों व रंग में प्रदान करता है। जैसे CuSO4.5H2O नीला, इसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। FeSO4 7H2O का रंग कैसा होता है, हरा होता है। Na2CO3.10H2O का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। गर्म करने पर इनका क्रिस्टलन जल हट जाता है व लवण सफ़ेद रंग का हो जाता है। जल में भिगोने पर यह पुनः अपना रंग ग्रहण कर लेता है। चलिए आगे हम लोग रिएक्शन इसकी देख लेते हैं। CuSO4 ये हमें दिया गया है जल योजित कॉपर सल्फेट। इसकी हमने जब क्रिया कराएंगे, हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बना, CuSO4 बनेगा और 5H2O बाहर निकल जाएंगे। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, आम्ल क्षार व लवण वाला। तो इसको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।